Last topic we discussed about the vascular disorders. Now we are going to discuss about the endocarditis. Endocarditis means that there is inflammation of endocardium. जिसमें क्या होता है, वी नाउ दैट के एंडोकार्डियम में हमारे कार्डिक वॉल्स भी आ जाते हैं। जो हमारे पास जो हार्ट की अंदर वाली लाइनिंग होती है उसमें ही होते हैं ना कार्डिक वॉल्स, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड मेनली हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अब बैक्टीरिया हम इसमें पढ़ेंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पहले हमने बहुत दफ़ा माइक्रोबायोलॉजी में बहुत से बैक्टीरिया देखे थे जो हमारे हार्ट के अंदर जो है वो एंडोकार्डाइटिस कर रहे थे, जिसमें हमारे पास सबसे टॉप पे आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस के बारे में आपको पता होगा कि डेंटल सर्जरी जो हम करते थे उसकी वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं। तो इसमें यह है कि ये जो है ना लो विरुलेंस ऑर्गेनिज्म होता है। पहले से अगर किसी के डैमेज्ड वॉल्स थे, ठीक है, पहले से कोई पेशेंट था, उसके जो है वो क्रोनिक रोमैटिक हार्ट डिजीज़ थी फॉर एग्जांपल, या माइट्रल वॉल्व कोलैप्स का पेशेंट था, तो उसमें पहले से कोई डिजीज़ थी ना, उसमें डेंटल सर्जन की तो कोई मतलब उसकी कोई मतलब नहीं है गलती। ठीक है, उसकी गलती नहीं है कोई। तो उसमें यह है कि वो पहले से हार्ट पेशेंट था। फॉर एग्ज़ाम्पल वो डेंटल सर्जरी कर रहा था अपनी डेंटल सर्जन से, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस दौरान बैक्टीरिया अंदर चले गए और उन्होंने क्या किया कि स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जो है बैक्टीरिया, उसने जाके हमारे एंडोकार्डाइटिस का करवा दिया। ठीक है, तो वहाँ पे जाके क्योंकि लो विरुलेंस ऑर्गेनिज्म होता है, पहले से कोई डिजीज़ होती है, फिर ये हमारे पास जो है वहाँ पे जाके स्मॉल वेजिटेशंस बनाता है, वहाँ पे अपना घर बना लेता है, घोंसला बना लेता है, जो हमने देखा था। एंड डू नॉट डिस्ट्रॉय द वॉल्व, और ये है कि इतना ख़तरनाक नहीं है, मतलब वॉल्व को डिस्ट्रॉय नहीं करता, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस करवाता है। अब हमारे पास जो है वो बता रहे हैं कि इसकी वजह से ऑब्वियसली वेजिटेशंस पहले से बनी हुई थी, उसके ऊपर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लेटलेट्स और फाइब्रिन ना आ जाएंगे। ठीक है, पहले से काम ख़राब हुआ है, हमारी बॉडी जो है ना उन्होंने वहाँ पे और ख़राब करना है। प्लेटलेट्स हमारे जो है ना वो पीछे नहीं रहते, आके बैठ जाते हैं ऊपर, फाइब्रिन डिपॉजिट हो जाता है, और बैक्टीरिया की वजह से हमारे पास वहाँ पे बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं वेजिटेशंस में। और इसमें यह है कि हम जब प्रोफिलेक्टिक एंटीबॉडीज़ देते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, अब डेंटल सर्जन का काम ये है कि वो सर्जरी करने से पहले से ही उसको एंटीबायोटिक्स दे दे ताकि एंडोकार्डाइटिस का रिस्क ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द स्टेफ ऑरियस, जो कि बहुत वेरुलेंट ऑर्गेनिज्म है। आईवी ड्रग यूज़र्स जब वो ड्रग आईवी यूज़ कर रहे होते हैं तो उनमें बहुत चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो अंदर जाए। ठीक है, एक दूसरे के इंजेक्शंस लगाते रहते हैं एक दूसरे को, तो बैक्टीरिया आसानी से अंदर जाएंगे। और स्टेफ ऑरियस तो सबसे टॉप पे बैठा होता है, जाने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तो हाई वेरुलेंस ऑर्गेनिज्म है, नॉर्मल वॉल्स को भी इन्फेक्ट करता है। ये बहुत डिफरेंट चीज़ है कि हाई वेरुलेंट है, नॉर्मल वॉल्स हैं उनको जाके इन्फेक्ट करेगा, और सबसे ज़्यादा जिसको वॉल्व पसंद है दैट इज़ ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो याद रखना है, पीछे हमने इतने बड़े हैं जिसमें माइट्रल वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व, किसमें था, एक्यूट रिमेटिक में। यहाँ पे क्या है, स्टेफ ऑरियस की क्या पसंद है, ट्राइकस्पिड। उसकी वजह से वहाँ पे लार्ज वेजिटेशंस बनती हैं। स्टेफ जो हमारे पास स्टेफ विरिडेंस था छोटी छोटी वेजिटेशंस बना रहा था, यहाँ पे स्टेफ ऑरियस जो है वो लार्ज वेजिटेशंस बनाएगा, जिसकी वजह से एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होगा, वॉल्स खराब हो जाएंगे। फिर आ जाता है स्टेफ एपिडर्माइटिस। इसमें क्या होता है, प्रोस्थेटिक वॉल्स जो होते हैं जिनके, ठीक है, प्रोस्थेटिक वॉल्स हमने पढ़ा हुआ है, ये ऑब्वियसली पहले पढ़ा हुआ है हमने ये कि प्रोस्थेटिक वॉल्स के अंदर जो हमारे पास होता है एंडोकार्डाइटिस, वो स्टेफ एपिडर्माइटिस की वजह से होता है। इसके अलावा जो हमारे पास कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें स्ट्रेप्टोकोकस बोविस का इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा हेसेक ऑर्गेनिजम्स हैं। हेसेक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, हिमोफिलस है, एक्टिनोबैसिलस है, कार्डियोबैक्टीरियम है, इकनेला है, किंगेला है, हेसेक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं ये एंडोकार्डाइटिस करवाते हैं। लेकिन इनकी जो मेन चीज़ वो ये है कि जब ऐसे पेशेंट्स के ब्लड कल्चर्स करवाते हैं तो उनके अंदर ये ऑर्गेनिजम्स नज़र नहीं आते, नेगेटिव ब्लड कल्चर्स। अगर किसी पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस है, हमने ब्लड कल्चर करवाया, नेगेटिव आया, तो सारे दूसरे एक्सक्लूड हो जाएंगे। हेसेक ऑर्गेनिजम्स टॉप पे हमने रख लेने हैं कि इनकी वजह से बैक्टीरिया, इनकी वजह से ये हमारे पास हुआ है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, फीवर होगा ऑब्वियसली, मरमर होगा वेजिटेशंस की वजह से, जेनवे लेजन्स होंगे। जेनवे लेजन्स क्या होते हैं कि ऐसे पेशेंट्स के जिनके अंदर एंडोकार्डाइटिस होता है उनके पाम्स एंड सोल्स के ऊपर
एरिथमेटिस जो है नॉन टेंडर लेजेंस बन जाती हैं जिनको हम जेनवे लेजेंस कहते हैं। ओस्लर नोड्स बन जाते हैं। फिंगर एंड टोज़, उंगलियां और जो टोज़ होते हैं उनके ऊपर टेंडर लेजेंस बन जाते हैं जिनको ओस्लर नोड्स कहते हैं। अगर वही नॉन टेंडर होंगे तो जेनवे लेजेंस होंगी, अगर वही हमारे पर टेंडर हो जाते हैं तो ओस्लर नोड्स। जैसे आपको इन फिगर्स में नज़र आ रहा है, जेनवे लेजेंस हैं, नॉन टेंडर हैं, ठीक है, और ओस्लर नोड्स हैं, टेंडर है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास नेल बेड्स होते हैं वहाँ पे हमें स्प्लिंटर हेमरेजेस मिलते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है उन पेशेंट्स के अंदर एनीमिया हो जाता है, ठीक है, उन पेशेंट्स के अंदर क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। तो ये देखें एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट है, आपने उनकी उंगलियां वगैरह नोट करनी होती हैं, उनको ऐसे क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, उनको फीवर होता है, मरमर होता है, जेनवे लेजेंस होते हैं, ऑस्लर नोड्स होते हैं, स्प्लिंटर हेमरेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे भी स्प्लिंटर हेमरेजेस नज़र आ रहे हैं, इनके जो हमारे पास नेल बेड्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे हेमरेजेस हुए होते हैं इन पेशेंट्स के अंदर। तो ऐसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं एंडोकार्डाइटिस के पेशेंट्स में। और वो कह रहे हैं कि अगर बाद में मतलब काफ़ी देर बाद क्या होता है कि उनको जो है ना अनीमिया हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी, ऑब्वियसली बैक्टीरिया है, पॉजिटिव ब्लड कल्चर्स होंगे, लेकिन हेसक में हमारे पास नेगेटिव ब्लड कल्चर्स होंगे। अनीमिया होगा ऐसे पेशेंट्स को, लैब फाइंडिंग्स में उनकी एचबी लेवल कम होगा, एमसीवी कम होगा, ठीक है। और फेरेटिन ज़्यादा होगा क्योंकि आयरन स्टोर ज़्यादा हुए हुए हैं, ठीक है, आयरन स्टोर ज़्यादा हुए होते हैं ना, ठीक है। तो उनके अंदर जो है वो फेरेटिन ज़्यादा होता है, TIBC जो है वो कम होता है, ठीक है। टोटल आयरन ब्लड काउंट, ठीक है, वो हमारे पास टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हुई होती है, सीरम आयरन कम हुआ होता है, ठीक है। और इसकी जो सैचुरेशन, मतलब ये सारी लैब फाइंडिंग्स होती हैं अनीमिया की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम इज़ यूज़फुल फॉर डिटेक्टिंग द लेजन्स ऑन द वॉल्स। तो हम ये जो है वो करवाते हैं। इसमें दरअसल क्या होता है कि हमने ट्रैकिया के थ्रू जो है ना, मतलब दरमियान में लंग्स ना आए, डायरेक्ट हम हार्ट तक पहुंच सके, तो हम जो है ये देखें एसोफेगस के अंदर डालते हैं इसको, एंडोस्कोप को, ठीक है, और वहाँ से हम हार्ट के जो लेजन्स होते हैं उनको नोट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम। उसके बाद नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस है, कि इसमें नॉन बैक्टीरियल से समझ आ रहा है कि एंडोकार्डाइटिस हुआ हुआ है थ्रोम्बोसिस की वजह से, और बैक्टीरिया नहीं है। तो स्टीराइल वेजिटेशंस होंगी हाइपरकोगुलेबल स्टेट्स की वजह से, या एडिनोकार्सिनोमा जिन पेशेंट्स को होता है उनके अंदर ये होता है, माइट्रल वॉल्व के अंदर वेजिटेशंस बनी होती हैं, ठीक है। और ये जो हैं वो मोस्टली थ्रोम्बोसिस की वजह से होती हैं, ठीक है, और इसमें कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं होते और उसकी वजह से माइट्रल रिगर्गिटेशन होती है। लिबमन सैक एंडोकार्डाइटिस भी ऐसा ही है जिसमें स्टीराइल वेजिटेशंस होती हैं। इसमें ये बात याद रखने वाली है कि इसमें 7 पेशेंट को SLE होता है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस जो होता है वो पेशेंट को होता है। वेजिटेशंस जो होती हैं वो हमारी माइट्रल वॉल्व की, देखिए जैसे ये माइट्रल वॉल्व है तो इसकी जो है उस सरफेस के ऊपर भी होंगे और इसके अंडर सरफेस के ऊपर भी हमारे पास जो है वेजिटेशंस होंगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइट्रल रिगर्गिटेशन होती है। So this was all about the endocarditis.